हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 जो आपका टीआरई 3 एग्जाम हुआ था, वो पेपर लीक हुआ था। वो मामला जो है अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है। संभावना ये जताई जा रही है कि बीपीएससी के जो अधिकारी हैं, क्या वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि ईयू की तरफ से 3 बार नोटिस भेजी जा चुकी है, लेकिन बीपीएससी के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ईयू की जो टीम है वो ये कह रही है कि क्या जो है बीपीएससी के भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं पेपर लीक मामले में, क्योंकि पेपर जो लीक हुआ था वो नवादा से पटना जाने के बीच रास्ते में हुआ था। ठीक है, वो पेपर जो होता है यानी पेपर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है बहुत ज़्यादा गोपनीय रखी जाती है। तो आखिर जो पेपर लीक करवाए थे उनको इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची कि जो है गाड़ी यानी कोरियर जो कंपनी है वो इतने टाइम गाड़ी लेके जाएगी, इस गाड़ी में पेपर होगा, इस रास्ते से जाएगी, तो आखिर इतनी जो है गोपनीय इंफॉर्मेशन उन लोगों तक कैसे पहुंची। तो ईयू की जो टीम है अभी भी जांच अपनी कर रही है, उसकी जांच जो है अभी भी कंटिन्यू है। तो इसमें जो है बीपीएससी से नोटिस भेजी गई थी, यानी बीपीएससी को क्या किया गया था, नोटिस भेजा गया था कि अपनी जो है सफाई दीजिए, बट बीपीएससी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, यानी कोई भी उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो क्या आपका फिर से पेपर लीक होगा, यानी जो आपका री एग्जाम होने वाला है, बताया जा रहा है जो है 20 जून से होने की पॉसिबिलिटी है। तो क्या आपका एग्जाम भी फिर से जो है लीक होगा, क्योंकि जो अधिकारी हैं इन्वॉल्व वो अभी भी पकड़े नहीं गए हैं। वो इसमें से बीपीएससी के जो अधिकारी हैं उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा, तभी जाके जो अंदर की यानी इतनी गोपनीय बात जो बाहर कैसे आ गई। तो इस वजह से जो आपका पेपर री एग्जाम आपका होने वाला है, तो क्या ये फिर से लीक होगा। देखिए 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि जिसने पेपर लीक करवाया है, जिसने भी अंदर की बात बताई है, वो अभी भी पकड़ा नहीं गया। मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका था, बट जो पेपर लीक में बीपीएससी के अधिकारी इन्वॉल्व हैं वो अभी भी पकड़े नहीं गए हैं। और आपका जो एग्जाम है 20 जून से होने की बात की जा रही है। तो क्या आपका जो एग्जाम हो फिर से लीक होगा पेपर, तो इस पे क्या है 50-50 चांसेस हैं। तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। जो इन्फॉर्मेशन ईयू की टीम ने जारी किया है वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि 3 बार नोटिस भेजी जा चुकी है बीपीएससी को, लेकिन बीपीएससी ने कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या है डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर क्या है पेपर लीक मामला। अब हम लोग बात कर लेते हैं अदर स्टेट वालों पर है संकट, क्योंकि क्या है टीआरई 1 वाले बहुत सारे कैंडिडेट बाहर किए गए एंड टीआरई 2 वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर किए गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश ये आया है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं और अगर आपके 90 नंबर से कम है सीटेड में, तो आप मान्य नहीं है, आप बाहर कर दिए जाओगे। आप किसी भी कैटेगरी के हो, बट आप अदर स्टेट के अगर हो तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे। तो इस वजह से आप मान्य नहीं हो। अगर आपके 90 नंबर से 89 भी हैं तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, टीआरई 2 के बहुत सारे जो हैं शिक्षक बाहर हुए हैं, और टीआरई 1 के जो शिक्षक बाहर हुए हैं उसमें यह है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से वो उनका जो है गड़बड़ हुआ, इस वजह से वो बाहर कर दिए गए। क्योंकि क्या हुआ, बहुत लोगों के पास जो डिग्री थी प्राचीन प्राचीन इतिहास की थी, और पढ़ना क्या होता है मॉडल हिस्ट्री आज की डेट में, इस वजह से वो बाहर हुए। और उनके पास जैसे डिग्री दूसरी हुई और उन्होंने जो है फॉर्म अप्लाई किया, तो उसमें वो दूसरे फॉर्म शिक्षक सब्जेक्ट के बने, इस वजह से उनको जो है टीआरई 1 के भी बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए। तो अब जो है फिर से जांच होगी, यानी प्रमाण पत्रों की फिर से जांच की जाएगी। अगर जो महिलाएं हैं अदर स्टेट की, अगर उनको आरक्षण का लाभ दिया गया है तो उनकी भी नौकरी जो है वो जा सकती है, क्योंकि मांग ये की जा रही है कि जो जिन भी महिलाओं को आरक्षण मिला है, आरक्षण का लाभ, वो रिजल्ट निरस्त किया जाए एंड फिर से जो है न्यू सूची जो है वो जारी की जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो दिव्यांग जो लोग थे, यानी दिव्यांग जो कैंडिडेट थे, उनको भी जॉब मिली थी, उनको भी जो है आरक्षण का लाभ दिया गया था। तो बात ये की जा रही कि उनका भी रिजल्ट जो है निरस्त किया जाए एंड न्यू सूची जो है वो जारी की जाए। और आपका जो है जितने भी पद बचे, यानी जो ये रिजल्ट निरस्त करने के बाद जितने भी पद बच रहे हैं उन पे क्या है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो है सिर्फ बीपीएससी के ही कैंडिडेट होने चाहिए, ये मांग की जा रही। तो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको ना तो आरक्षण का लाभ मिलने वाला है, ना ही आपको किसी प्रकार की कोई छूट मिलेगी। तो अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बीपीएससी में जो है जॉब पाना। तो क्या आपका जो है नौकरी आपकी भी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो उनकी नौकरी चली गई है, क्योंकि टीआरई 1 के भी बहुत सारे बाहर हुए हैं और टीआरई 2 के भी बहुत सारे बाहर हुए हैं। ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी किस वजह से हम बाहर कर रहे हैं, बाकायदा टीचर का नाम रोल नंबर मेंशन था, सब कुछ मेंशन था।
तो अगर आपने क्लासेस नहीं वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस वजह से जो है बाहर किया गया था। तो आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि बीपीएससी यानी पेपर लीक मामला जो है उसमें बीपीएससी के अधिकारी इन्वॉल्व हैं या नहीं है। ईयू की टीम ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ जो आरक्षण की बात की जा रही है, यानी महिलाओं को अगर आरक्षण का लाभ मिला है या नहीं मिला है, और आपके जो प्रमाण पत्र हैं उनकी फिर से जांच होने वाली है, तो इस पे भी हम लोग डिटेल में इन्फॉर्मेशन जो आई है निकल के वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीआरई 1 के शिक्षक हो, टीआरई 2 के शिक्षक हो या फिर टीआरई 3 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जो आज की इन्फॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पेपर लीक मामला कि कहाँ तक ये पहुंचा है और कब तक ये सॉल्व होने वाला है। इसमें बात कही गई, बीपीएससी नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा है जानकारी, यानी कि नोटिस भेजी जा चुकी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जो है नोटिस भेजी जा चुकी है, बट बीपीएससी जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, तो क्या इसमें संभावना यही जताई जा रही कि हो सकता है इसके अधिकारी जो है वो इन्वॉल्व हो पेपर लीक में। अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में ईयू की विशेष टीम को बीपीएससी कोई जानकारी मुहैया नहीं करा रही है। ठीक है, यानी कोई जो है हेल्प नहीं कर रही है। जांच टीम की तरफ से अब तक 3 बार जो है नोटिस जारी कर मांगी गई, यानी नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई थी, लेकिन एक बार भी बीपीएससी की तरफ से इससे संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया है। यानी 3 बार जो है नोटिस भी भेजी गई, लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। लेकिन इस बारे में बीपीएससी की तरफ से कोई जो है संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया है। जांच से जुड़ी किसी जानकारी को बीपीएससी साझा नहीं कर रही है। ईयू की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो है सीआरपीसी की धारा 91 के तहत 3 नोटिस भेजी गई थी, बावजूद इसके किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। यानी जो नोटिस भी भेजी गई, लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई जो है जवाब नहीं दिया गया। अब कोर्ट के माध्यम से बीपीएससी के खिलाफ जो सर्च वारंट लेकर कार्यालय को सर्च किया जाएगा। यानी अब क्या होगा, कोर्ट की तरफ से सर्च वारंट लिया जाएगा, ईयू की टीम लेगी, उसके बाद जो है कार्यालय की जांच की जाएगी। सर्च के दौरान ही टीम संबंधित जो जरूरी कागजात जब्त करेगी, ताकि इस पेपर लीक कांड का जो है तफ्तीश को अंतिम नतीजे तक जो है पहुंचाया जा सके। जांच एजेंसी यह जानना चाहती है कि बीपीएससी के किस पदाधिकारी के पास यह जानकारी थी कि कुरियर कंपनी जेनिथ के माध्यम से जो है प्रश्न पत्र का वितरण किया जा रहा है। क्योंकि जो कंपनी थी, यानी इस किस कंपनी के साथ पेपर जाने वाला है, ये जानकारी बहुत गोपनीय रखी जाती है पेपर से रिलेटेड। तो आखिर इन्फॉर्मेशन उन लोगों को कैसे पहुंची, ईयू की टीम ये जांच करना चाहती है, ये पता लगाना चाह रही है। ठीक है, कुरियर कंपनी से जुड़ी सभी जानकारी किस किस पदाधिकारी को थी, इसके अलावा प्रश्न पत्र कहाँ प्रिंट होने के लिए भेजे गए थे, और संबंधित प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी पूरी जानकारी किन किन पदाधिकारियों के पास थी। इसके अलावा प्रश्न पत्र को जिला स्तर पर वितरण करने की पूरी रणनीति से लेकर के परीक्षा संचालन से संबंधित सभी गोपनीय जानकारी किनके पास जो है सुरक्षित रखी गई थी। ठीक है, तो यानी सारी इंफॉर्मेशन जो है ईयू की टीम जो है जानना चाह रही है। गोपनीय जानकारी लीक कैसे हो गई, इस तरह के कई अहम प्रश्नों के उत्तर जांच एजेंसी बीपीएससी से जानना चाहती है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। एजेंसी कुछ अहम दस्तावेज भी मांग रही है, परंतु बीपीएससी इसे मुहैया नहीं करवा रही है, क्योंकि बीपीएससी कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रही, कोई जवाब नहीं दे रही है। तो हो सकता है इसमें बीपीएससी के जो अधिकारी हैं वो इन्वॉल्व हों, क्योंकि अगर इन्वॉल्व नहीं है वो लोग तो उनको जवाब देना चाहिए। 3 बार नोटिस भी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, कोई जो है जवाब वो नहीं दे रहे हैं। शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले की जांच में हो रही है देरी, क्योंकि बहुत टाइम से जो है मामला अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया, और ईयू की टीम बराबर अपनी जांच कर रही है। पहले मास्टरमाइंड पकड़ा गया, फिर उसके बाद ये बात निकल के आ रही कि एटलीस्ट उन लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। ठीक है, अब इसमें जो है बीपीएससी की जब कार्यालय सारा जांच किया जाएगा, सारे पदाधिकारियों से पूछताछ होगी, तभी जाके जो है फाइनल हो पाएगा कि इसमें कौन सा अधिकारी जो है शामिल था। अब कोर्ट के माध्यम से सर्च वारंट लेने की तैयारी में है ईयू, क्योंकि अब क्या होगा, सर्च वारंट लिया जाएगा तभी जाके पता चल पाएगा। जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। इस मामले की जांच में कई अहम खुलासे हो चुके हैं। पेपर लीक करने
और इनके अभ्यर्थियों के बीच बेचकर पैसे कमाने वाले मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। परंतु सबसे अहम प्रश्न अब तक नहीं सुलझ पाया है कि इन सेंटरों को गोपनीय जानकारी मिली कैसे। इनका जवाब मिलते ही जो है पूरा केस सुलझ जाएगा, क्योंकि अगर ये पता चल जाए कि बीपीएससी का कौन सा अधिकारी इन्वॉल्व था, आखिर किसने जो है इंफॉर्मेशन आउट की है, तो ये सारा मामला जो है पेपर लीक का सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो है सॉल्व नहीं हो पाया है। तो अब जो सर्च वारंट ले करके ईओ की टीम अब जांच करेगी, तो शायद आपका जो है पेपर लीक मामला ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हो सकता पेपर लीक मामले में कोई जो है अधिकारी शामिल हो। अगर अधिकारी शामिल है और अगर आपका जो एग्जाम होने वाला है 20 जून को, अगर वहां तक पेपर लीक मामला सॉल्व नहीं हो पाया, तो आपका जो है पेपर लीक संभावना है कि फिर से लीक हो, क्योंकि जो एक बार मतलब जिन्होंने लीक करवाया तो हो सकता है वो फिर से वही कोशिश करें। तो इस वजह से आपका पेपर लीक मामला हो सकता है फिर से हो। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि वो पेपर लीक आपका फिर से होगा। अब हम लोग चलते हैं जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपका टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक बाहर किए जा रहे हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं इंफॉर्मेशन जो हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया था। देखिए, उसमें बात कही गई थी कि आरक्षण का जो है लाभ अदर स्टेट वालों को नहीं दिया जाएगा, जो हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया था। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड है, यानी कि दूसरे राज्यों की महिलाओं को दिया आरक्षण का लाभ जाएगी नौकरी। यानी अगर अदर स्टेट की महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिला है, आरक्षण का लाभ मिलने की वजह से उनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो क्या होगा, अब उनकी जो है नौकरी भी जा सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं ये इंफॉर्मेशन जो है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पहला चरण और दूसरा चरण के जारी रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्यों की महिलाओं और दिव्यांगों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया था, क्योंकि महिलाएं जो थी उनको भी आरक्षण का लाभ दिया गया, एंड जो दिव्यांग जो मतलब कैंडिडेट थे उनको भी आरक्षण का लाभ दिया गया। तो अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था, बट इन्होंने दिया। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने अब आदेश भी कर दिया, तो इस वजह से क्या है, आपके प्रमाण पत्रों की फिर से जांच होगी, यानी सारा प्रोसेस क्या है, फिर से होने वाला है। जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। अब इसे लेकर के कई शिकायतें सामने आई हैं। दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है सीटेट में जो है 90 अंक से कम रहने पर भी नौकरी मिल गई थी, क्योंकि 90 अंक नहीं भी थे, बट तब भी इनकी जो है ज्वाइनिंग हो चुकी थी। इसी वजह से टीआरई 2 के बहुत सारे जो है शिक्षक बाहर हुए हैं। ठीक है, साथ ही दूसरे राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। अब मामला सामने आने पर सभी जो है डीपीओ स्थापना को जांच करने को कहा गया है। औरंगाबाद जिला शुरू से ही अपने स्तर पर जांच कर रहा था। वह लगातार कई लोगों को नौकरी से निकालने का सिलसिला जारी है। औरंगाबाद ने सोमवार को भी जो 6ठी से 8वीं कक्षा के 10 शिक्षकों की जो सूची जारी की थी। ठीक है, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं थे, यानी कि अदर स्टेट के निवासी थे, और इनके क्या थे, 90 अंक से कम नंबर थे, इस वजह से उनको बाहर किया गया था। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, बाकायदा उनका नाम भी मेंशन है, रोल नंबर भी मेंशन है, कौन से मतलब क्लास 6 के 8 के टीचर थे या फिर 1 to 5 के टीचर थे, तो वो सारा उसमें मेंशन किया गया, और किस वजह से बाहर किया गया वो भी उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये अपडेट है, यानी अगर आप अदर स्टेट से थे और अगर आपको आरक्षण का लाभ मिल करके आपको जॉब मिली है, तो आपकी नौकरी जाएगी, क्योंकि अब क्या है, फिर से जांच होने वाली है। राज्य के बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कहा है कि आवेदिका का निवास स्थान जो है बिहार राज्य से बाहर, यानी आवेदिका नाम की जो फीमेल थी, उन्होंने क्या किया था, याचिका दायर की थी, क्योंकि इनके नंबर मतलब जो इनकी मतलब इनका नाम था वो आ चुका था, पेपर भी दिया था, इनका रिजल्ट आया। फिर जब इनकी काउंसलिंग हुई उस दौरान इनको रोक दिया गया, तो उन्होंने क्या किया, याचिका दायर कर दी। फिर उसके बाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाया कि 90 नंबर अगर आपके कम है, 90 नंबर से, तो आप अदर स्टेट से अगर हैं तो आप माने नहीं, आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आरक्षण का जो लाभ है वो सिर्फ बिहार वालों को दिया जाएगा। ठीक है, निवास स्थान बिहार राज्य के बाहर उत्तर प्रदेश में है। सीटेट की अधिसूचना में साफ है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 60 या अधिक अंक लाने पर योग्य घोषित होंगे। सामान्य वर्ग की महिला को 60 या अधिक अंक लाने पर योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार विद्यालय प्रबंध राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत एनसीसी जो एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। बिहार में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति
में 50% आरक्षण। ऐसे में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व असामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेड में जो है न्यूनतम 55% अंक और एससी, एसएससी, जो एसटी व निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो है 50% का अंक निर्धारित है। राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 300 मतलब 1992 के जो अधीन राज्य में आरक्षण का जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी अगर आप बिहार के ही निवासी हो तो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान उन लोगों को क्या हुआ, आरक्षण का लाभ देकर जो है काउंसलिंग करवा ली गई, बट अब जो है आरक्षण का लाभ नहीं देना है, तो इस वजह से क्या है बाहर किए जा रहे हैं, क्योंकि जांच फिर से होगी। अगर आपको आरक्षण दे करके आपकी नौकरी लगी तो आपको बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस इंफॉर्मेशन से क्या सीखने को मिल रहा है टीआरई 3 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, कि यानी अगर आपके सीटेड में क्या है 90 नंबर से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई मत करिए, पेपर देने मत जाइए, क्योंकि आप बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी, आप जनरल में काउंट किए जाओगे। ठीक है, तो सीटेड में अगर आपके 90 नंबर नहीं है तो आप सीटेड का फॉर्म फिर से अप्लाई करिए, क्योंकि सीटेड में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप पेपर दे सकते हैं जितनी बार भी चाहें। ठीक है, तो आप लोग सीटेड में फिर से अगर आपके कुछ नंबर कम है तो आप फिर से फॉर्म अप्लाई करें और कोशिश करें कि 90 प्लस नंबर लेके आए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो 7 जुलाई को एग्जाम होने वाला है तो आप टारगेट ये रखिए कि 120 या फिर 130, तभी जाके क्या है आपके 100 या फिर 110 नंबर आ पाएंगे, जब आप 120 130 का टारगेट रखेंगे। अगर आप 90 का रख रहे हैं तो आपके 80 या 85 ही नंबर रह जाएंगे। ठीक है, तो टारगेट रखना है जो 120 तक रखिए, ताकि आपको जो है बीपीएससी में चांस मिल जाए। ठीक है, अगर आपके 90 नंबर नहीं होंगे तो आप बीपीएससी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आपका जो 7 जुलाई को एग्जाम है उसके बाद आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा, अच्छी खासी वैकेंसी आपके सामने आएंगी। इस वजह से क्या है आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जितने भी कैंडिडेट पेपर 1 एंड पेपर 2 देने वाले हैं सीटेट का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। अगर अभी तक आपने कंटिन्यू नहीं किया है, बाकी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, क्योंकि अगर आपके सीटेट में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब जो अगली इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यानी प्रदेश के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। यानी जो बाहर के शिक्षक हैं, प्रमाण पत्रों की जांच इसलिए होगी कि क्या इनको आरक्षण का लाभ मिला है, या किस इनका जो सीटेट में कितने नंबर हैं। ठीक है, सब यानी सारी इंफॉर्मेशन क्या है वो फिर से लेने वाले हैं। जांच के घेरे में है जो आपका पात्रता प्रमाण, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सारी जांचें आपकी फिर से होंगी जो अदर स्टेट के जितने भी शिक्षक बने हैं बिहार में। बीपीएससी के प्रथम और दूसरे चरण में चयनित होकर 9 पदस्थापित सभी कोटि के विद्यालय में कार्यरत बिहार के बाहर के निवासी शिक्षकों का पात्रता प्रमाण, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट की जांच होगी। यानी क्या है, आप लोगों की फिर से जांच की जाएगी। डीओ बीओ व जिले के सभी कोटि के विद्यालय प्रधान को माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस बाबत पत्र जारी किया है। पत्र में स्कूल प्रधान से कहा है कि उन बीपीएससी शिक्षकों की सूची उपलब्ध करवाएं जो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कन्हैयालाल जो है उन्होंने क्या किया है, सभी को इन्फॉर्म किया है कि जो अगर बिहार राज्य के शिक्षक नहीं है, अदर स्टेट के हैं, तो सारी जो सूची तैयार की जाए। शिक्षकों का जो है पात्रता प्रमाण, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जो स्व अभिप्रमाणित स्पष्ट छाया प्रति अपने स्तर से सत्यापित करते हुए 25 मई तक जो है एमएल एकेडमिक परिसर स्थित शिक्षक नियुक्ति जो है कोषांग में उपलब्ध कराने का जो निर्देश दिया गया। कहा है कि इस बात का शपथ पत्र भी उपलब्ध कराएं कि राज्य के बाहर के पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची व साक्ष्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दी गई है। यानी क्या है, उन लोगों को शपथ भी लेनी होगी कि आपने जो है सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। जारी पत्र में कहा गया है कि आपके विद्यालय में एक भी बिहार के बाहर के निवासी कार्यरत नहीं है, तो यह भी प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि डीओ व सभी वीओ से समसमय आदेश का अनुपालन कराने को कहा गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, यानी कि अब क्या है,
आपके प्रमाण पत्रों की फिर से जांच होगी। इससे ये सामने आ जाएगा कि आप अदर स्टेट के हो, आपको आरक्षण का लाभ मिला है या नहीं मिला है, और आपके 90 नंबर हैं या नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको सारी मिल जाएगी। यानी जब फिर से आपकी जांच होगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप दिव्यांग हो तो आपको आरक्षण का लाभ दिया गया है या नहीं दिया गया है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो निरस्त किया जाएगा, फिर से न्यू सूची तैयार की जाएगी, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी ये देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी जिनको भी आरक्षण का लाभ मिला है उनकी नौकरी अब जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों की नौकरी भी जा चुकी है। ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी हुई थी। साथ ही साथ पेपर लीक मामला अभी सॉल्व नहीं हो पाया है, तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। बाकी जो आपका आरक्षण से रिलेटेड है, जो भी आयोग की तरफ से अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कितने लोगों की, यानी जो नोटिस जारी की जाएगी, क्योंकि प्रमाण पत्रों की जांच होगी, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना, जो भी टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले हैं एंड जो भी शिक्षक बन चुके थे, अदर स्टेट के थे, या फिर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो से ये समझ में आएगा कि आपको सीटेट में क्या है 90+ नंबर लेके आना है हर हालत में। अगर आपके 90+ नंबर नहीं है तो आप सीटेट वो टीआरई 4 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई कर लेंगे बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, यानी आपकी काउंसलिंग के दौरान आप बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना, जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जो है बीपीएससी टीआरई 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो को सभी को सेंड करिएगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।